हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता सिंह और आज हम करने वाले हैं हमारा मैथ्स फ्रॉम क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक से। और 7th का ये हमारा है चैप्टर 4 सरल समीकरण और एक्सरसाइज है 4.4 और क्वेश्चन नंबर 1 का ये है हमारा लास्ट पार्ट जी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट है। अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। ठीक है, तो अनवर ने एक संख्या सोची। वो कौन सी संख्या सोच रहा है, हम अपने से कुछ भी लेट कर लेते हैं। तो हम मानते हैं कि अनवर ने एक संख्या सोची, कौन सी, x। तो मैं यहां लिख रही हूं, माना अनवर ने संख्या सोची। अनवर ने जो संख्या सोची वो क्या है, x। ठीक है, अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से, इस संख्या के 5/2 में से, तो इस संख्या का 5/2 क्या होगा। तो सबसे पहले संख्या क्या थी, x। तो x लिखेंगे और संख्या का 5/2 तो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाई 5/2। इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे। 7 निकालने का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर देना या फिर कम कर देना। तो इसमें से उसने क्या कम कर दिया, 7 कम कर दिया। ठीक है, अनवर एक लड़का था, उसने एक संख्या सोची जिसका हमने वैल्यू मान लिया है या माना है x है वो संख्या। उसके 5/2 में से उसने क्या किया, 7 कम कर दिया। तो इक्वेशन क्या बन गई, x मल्टीप्लाइड बाई 5/2 माइनस 7। ठीक है, इक्वल्स का साइन लगाएंगे, ये किसके बराबर हो जाता है, तो परिणाम आता है कितना, 23। कितना आ जाता है परिणाम, 23। तो ये किसके इक्वल आ गया, 23 के। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन। इसको एक बार मैं फटाफट बताती हूँ कैसे। अनवर एक लड़का था जिसने एक संख्या सोची। उसने क्या सोचा कि वो संख्या क्या है, x है। अनवर जो संख्या सोचता है उसके 5/2 में से अगर 7 कम कर देते हैं तो उसको परिणाम कितना प्राप्त होता है, 23। तो अनवर एक लड़का था जिसने एक संख्या सोची क्या, x। उसके 5/2 में से अगर मैंने 7 कम कर दिया, मतलब 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसको कितना प्राप्त होता है, जितना भी प्राप्त होता है वो बराबर के दूसरी साइड में आएगा कितना, 23। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला था 2 पार्ट थे, एक तो ये कि हमें इक्वेशन बनानी है और दूसरा इक्वेशन में जो राशि है, चर राशि, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे चर राशि क्या है, x। तो अब क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन को कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं x मल्टीप्लाइड बाई 5/2 माइनस 7 इक्वल्स टू 23। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि हम अपने वेरिएबल्स को एक साइड में और कांस्टेंट वैल्यूज को बराबर के दूसरे साइड में ले जाए। हमारे पास 2 साइड होते हैं, इक्वल के एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और इक्वल का दूसरा राइट हैंड साइड होता है। तो एक लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में, किसी एक साइड में हम क्या लेंगे, वेरिएबल्स को, और उसके दूसरे साइड में हम क्या लेंगे, कांस्टेंट्स को। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल है हमारा x मल्टीप्लाइड बाई 5/2 को हम और क्या लिख सकते हैं, 5/2x माइनस 7 इक्वल्स टू 23। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब यहाँ पे 7 आपको कैसा दिख रहा है, माइनस का, और बराबर के दूसरी साइड में, मतलब कि मैं राइट हैंड साइड में अगर इस -7 को ले जाना चाहती हूँ तो इसका साइन कैसे चेंज हो जाएगा, माइनस चेंजेस इनटू प्लस। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रही हूँ प्लस का 7, क्योंकि यहाँ माइनस का 7 था तो बराबर के दूसरी साइड में गया तो क्या हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड जाने के बाद माइनस का 7 चेंज हो जाएगा प्लस के 7 में। तो ये कितना आ गया, 5/2x इज इक्वल्स टू 23 प्लस 7 इज 30। ठीक है, दिख रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि 5/2 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको मैं दूसरी तरीके से भी बताती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 5x/2, तो 5 का x के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बट x के साथ 2 का क्या हो रहा है, डिवीजन या फिर डिवाइड हो रहा है या फिर इसका भाग हो रहा है। तो जिस संख्या का यहाँ पे भाग हो रहा है x के साथ, वो अगर बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका गुणा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x इज इक्वल्स टू 2 का यहाँ पे x के साथ डिवीजन में है, भाग हो रहा है तो दूसरी साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 13 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 5x इक्वल्स टू कितना आ गया, 30 इंटू 2। अब हम इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2
और 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 2 जा 12। तो हमको यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ऊपर लिखती हूँ x इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 12।